अरे सुन, तू बहुत नसीब वाला है, तेरा हाथ कटा तो भाई तुझे देखने आ रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है भाई। हाथ कटाए तो दर्द तो देगा ही ना। कटे हुए हाथ से अपना गला दबा के मर गया होता। रेसिंग कंपटीशन था, वो बस से भाग रहा था और तुम लोग उसके पीछे भाग रहे थे ताकि ट्रॉफी मैं लूंगा। ले ट्रॉफी, ले ट्रॉफी। डॉक्टर साहब नमस्ते। क्या तकलीफ है? बदले की आग की जलन है, दांत खुजली के डॉक्टर। भैया जी, अपने सारे अभी नकारा निकले और वो जो मैंने 15 लड़के भाड़े पे खरीदे थे वो सारे भी नल्ले निकले और इस बार मैंने कोई कंजूसी नहीं की। हाँ, ये सब छोकरे अपने ही गांव के। तूने मेरी फील्डिंग लगाई थी क्या, जो तूने दूसरे गांव के छोकरे अपने गांव में बुलाए? अरे नहीं भाई नहीं। अच्छा बता, तेरी पहचान उन लोगों के साथ कैसे हुई? तेरा गांव कौन सा है रे? इत्यापुरम के नजदीक। ओ नजदीक, तो नौकरी बदलना चाह रहा है? ओ तेरे को इंक्रीमेंट चाहिए ना? बस रुक। भाई साहब संभाल के जाइएगा, यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा लगा हुआ है और वो लोग बहुत मारेंगे। पुलिस है? दुनिया की सारी आर्मी ले आओ, मुझे लाफा तक नहीं मार सकती और पुलिस आकर मुझे मारे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस? कौन है तू? कहाँ जा रहा है? इसी गांव का हूँ। थैले में क्या है? बीज बोल। अरे मैं शक्ल से हीरो का स्मगलर लगता हूँ, लेकिन निहायती नेक और शरीफ आदमी हूँ। देख लो बीज है। इमली के बीज में ऐसा क्या दिख रहा है जो घूर के देख रहे हैं? अरे निकल भाग बल्ली भाग, वरना ये लोग तेरे साथ आज हवन करेंगे। भाग। गांव से आधे घंटे के लिए बाहर क्या गया? गांव में लॉकडाउन लग गया। धारा 144 लग गई है, इसलिए कोई बाहर नहीं जा सकता। ध्यान रखना वासु घर से बाहर ना जाए, कहीं वीरा रेड्डी के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। शांति, मेरे को खत मिला है कि वेलू पे किसी ने हमला किया। आप वासु भैया की बात कर रहे हैं? क्या बोली? वासु भैया? दू क्या? कहाँ है वो? हैं? अरे वासु, पिछली बार देखा था तेरी दाढ़ी थी ना, अचानक क्या हुआ जो तूने वेलू का रूप ले लिया? वेलू मैं ही हूँ। तो खाना खा रहा है वो वासु है क्या? मेरे कपड़े क्यों पहने तूने? क्योंकि मेरे कपड़े बस के साथ फट गए ना, तो क्या हुआ? तो मेरे कपड़े पहन के सबको उल्लू बनाएगा? मारिए मत, मैं 2 महीने का ही मेहमान हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ दादी माँ, मेरे दिल में इतना बड़ा छेद है, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया मुझे। अबे झूठे, दिल इतना सा होता है और छेद इतना बड़ा बता रहा है? डॉक्टर का नंबर दे, उसकी हार्ट सर्जरी करता हूँ। मेरे दिल का होल देखकर डॉक्टर साहब खुद होल में गिर गए और सीधे नीचे चले गए। तो आप मुझे डॉक्टर की बीवी का नंबर दे दीजिए, फोन करके पूछ लेती हूँ आपको हुआ वो क्या? भी नहीं दे सकता। जैसे ही डॉक्टर नीचे गिरे, उनकी बीवी को सदमा लगा और वो ऊपर चली गई। जरा मुझे उस हॉस्पिटल का नंबर देना, मैं फोन करके पूछती हूँ। अरे क्या चाची, जैसे ही डॉक्टर होल में गिरे उसके बाद सबने वहाँ की नौकरी छोड़ दी। हॉस्पिटल में आग लग गई, सारे पेशेंट जल गए, हमारे कान में सींग लगे हैं, हाथी उड़ने लगे हैं, मछलियाँ प्यासी हो गई हैं और तू मेरी धड़कन सुन रहा है? अच्छा बस। ये क्या हो रहा है? दिल जोर से धड़क रहा है। बहुत कमजोर दिल है, विटामिन की जरूरत है। रे आयरन मैन को बोल रहा है कि कमजोर है? अरे 56 की छाती और 16 का डोला है और मैं बोला नहीं, याद का डोला है। मर गया। अब इसी चटनी में डुबो के खाएगा ये आदमी। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाचा तो सच्चे हिंदुस्तानी हैं। बड़ी चाची ने बनाई है टमाटर की केसरी चटनी, छोटी चाची ने बनाई है पुदीने की हरी चटनी और चाचा का कुर्ता दिल की तरह सफेद। वाह 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 वाह, कितना शातिर है ये पापी। मुझे तो लगता है इस घर में सब सच्चे देश प्रेमी रहते हैं। भैया हाँ? आप है ना सुपर से ऊपर हो। सुनो वेलू, बेटा कहाँ जा रहे हो? बाहर का माहौल ठीक नहीं है। छोटा सा मसला है दादी, मैं अभी आ जाऊंगा। अरे बल्ली भाई सुनो। क्या हुआ? यहाँ जिसे देखो हथियार लेकर ही क्यों घूमता है? ये वीरा रेड्डी कौन है और उससे इन्हें क्या दुश्मनी है? अच्छा वो लंबी कहानी है, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा 15 साल पहले। वेलू के दादा के गुजर जाने के बाद उसके पापा गांव की सारी समस्याओं को हल करने में जुट गए। नमस्ते, आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ? साहब वो फैक्ट्री में हमारी पगार नहीं दे रहे और किसानों को गन्ने के पैसे तक नहीं दे रहे। मैनेजर ने कहा फैक्ट्री के मालिक से बात करो। वैसे उस मिल का मालिक कौन है? अय्यप्पा और शंकर अन्ना है उसके मालिक। ये क्या कह रहे हो? शुगर मिल तुम चला सकते हो तो हम क्यों नहीं चला सकते? चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बताओ।
बताओ सच्चाई क्या है? बताओ वरना जान से मार डालूंगा। मंत्री जी, हमें पता चला है कि इस मिल के मालिक आप हैं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वेलू के पापा को पता चल गया कि वो मिल वीरा रेड्डी की है। वीरा रेड्डी पहले ऐसे नेता थे जो 30 साल की उम्र में एमएलए बन गए थे और वो मिल वो फर्जी कागजात पर चलाते थे। पुलिस उनको पकड़ने उनके घर चली गई। गैर कानूनी तरीके से शुगर मिल चलाने के लिए आपको अरेस्ट करने का वारंट है हमारे पास। अरे मैं मिनिस्टर है रे, सीएम मेरा जिगरी है। आपको अरेस्ट करने का वारंट सीएम साहब ने ही साइन किया। हालात बिगड़ते चले गए और वो मिल बंद करनी पड़ी। उस दौरान इलेक्शन भी आ गए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो पार्टी ने तुम्हें टिकट दे दी। जेल जाने से बचना है तो इलेक्शन जीतना ही होगा, और अगर हार गए तो पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे। यही तुम्हारी सजा होगी। वीरा रेड्डी ने इलेक्शन जीतने के लिए वेलू के पापा के पैर पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। तुम गुनहगार हो और तुम्हें सजा मिलेगी। चलो। और बाद में जो इलेक्शन हुए उसमें वीरा रेड्डी बहुत ही बुरी तरह हारे और साथ ही उसे शुगर मिल के मामले में 3 साल की जेल हुई। और सरकार ने उस शुगर मिल को फिर से शुरू कर दिया। लोगों का भला होगा। और जेल से बाहर आने के बाद वीरा रेड्डी बदले की आग में झुलस रहा था। वेलू के माता पिता एक दावत में गए थे जहां वीरा रेड्डी ने उनके खाने में जहर मिला दिया। बस अब पेट में जगह नहीं है। नमस्ते। सुनिए जी, वीरा रेड्डी खड़ा है। रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? रुक जाओ, मत मारो इन्हें। उससे डर था कि शायद जहर से काम पूरा नहीं होगा, इसलिए उसने खुद कोयते से उन पर वार भी किया। लेकिन वेलू के माता पिता को मारने के बाद भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ। वो इस परिवार को और इस गांव के लोगों को परेशान करने लगा जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया। उस दिन के बाद से घर का कोई भी सदस्य बाहर खाना नहीं खाता। घर पर भी बना हुआ खाना दादी सबसे पहले चखती हैं। पसंद नहीं है? अंताक्षरी चल रही है तो कल मैं फाइनली अपने घर वापस चला जाऊंगा। आखिर मेरा यहाँ है ही कौन? वैसे ये हैं तुम्हारे मम्मी पापा। ये देखो, ये हैं मेरे मम्मी पापा। तू शांत रहेगा क्या? ओके, सच सबको चुभता है। तुझे ये चाबियां कहां से मिली? वेलू, ये मेरे घर की चाबी है। माँ ने तुम्हारी याद में इसे संभाल कर रखा था। तुम्हें पता है इसमें क्या है? तुम्हारी गर्भनाल। माँ को इसके खोने का बहुत दुख हुआ। बताओ मुझे, ये तुम्हारे पास कैसे आई? चुप क्यों हो वेलू, बताओ। मैंने हमारी माँ को देखा, सिर्फ माँ को ही नहीं, मैंने तुम्हें पापा को देखा। ठीक है चाचा, मैं चलता हूं। बसंती, बाय। शांति, चलता। अच्छा दादी माँ, चलता हूं मैं। दादी माँ, मैंने कहा मैं मुझे पता है आपको किस बात का डर है। कसम खाता हूं दादी माँ, मैंने वेलू को ढूंढ लिया है, अपने भाई को ढूंढ लिया है। इसके बारे में अपने माँ बाप को नहीं बताऊंगा। बेटा, बेटा, चलता हूं। हेलो, बोलो स्वाति। तुम वापस कब आ रहे हो? कल सुबह आऊंगा। वेलू भी साथ आ रहा है ना? मैंने फैसला किया है कि वेलू मेरा भाई नहीं। ये क्या कह रहे हो? और नहीं तो क्या कहूं, आधी जिंदगी रोके निकाल ली ना, बाकी जिंदगी भी निकाल लेंगे। रखो फोन। निकल जा।
निकल जा यहाँ से। मुझे बस स्टॉप तक तो छोड़ दो। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है मुझे। मेरी बातें चुभ रही हैं तुम्हें। लगता है ना अपनी माँ को धोखा दे रहे हो। मेरी खुशहाल जिंदगी उजाड़ दी है तुमने। तुम खुशी से जी रहे थे पर हम पूरी जिंदगी दुखी थे। उसका क्या? 3 महीने की उम्र में मुझे कोई ले गया, मेरी गलती थी? तो गलती क्या हमारे माँ बाप की है जो 27 सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? मैंने घर छोड़ा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने दादी माँ से वादा किया है अगर मेरे साथ चलने के लिए तैयार भी हो जाओ तो भी तुम्हें ले जाने के लिए मेरा दिल ऐसे गवारा नहीं करेगा। किसी अपने के जाने का दर्द क्या होता है मैंने जिंदगी में बहुत करीब से देखा है। तुम्हें जिंदगी भर इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए। मैं बस चाहता हूं तुम माँ से मिलो, इनसे जुदा नहीं करना चाहता। क्या कहना चाहते हो? तुम मेरे घर चले जाओ, तुम्हारी जगह मैं यहाँ रहता हूँ। तुम मम्मी पापा के साथ हफ्ता 10 दिन रुक जाना, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कैसे होगा? मैं अपनी माँ को कैसे बताऊंगा कि मैं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए वहाँ रहने आया हूँ? बताना ही क्यों है? उन्हें मत बताना तुम कौन हो। उनके लिए तो तुम वासु हो। मन किया तो सच बताना वरना वापस लौट आना। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? किस्मत का खेल है। तुम चेन्नई हाई कोर्ट आए, सिग्नल पर रुके, वहाँ तुमने हम तीनों को देखा। माँ की चाबी खो गई, वो चाबी तुम्हारे हाथ लगी। मैं यहाँ जिस लॉज में रुका उस लॉज में भी तुम थे। मैं तुम्हारे दुश्मनों के पीछे भागा, तुम्हारे दुश्मन मेरे पीछे पड़े। यही किस्मत है। इसमें जो लिखा है वही होकर रहेगा। वेलू आ गए तुम? आप? मैं मूर्ति हूँ, वासु का फ्रेंड। अच्छा। पापा है। गया? दरवाजे पर क्यों खड़ा है तू? क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चाची काम में कुछ टेंशन था इसीलिए थोड़ा सा परेशान है। छोटी मोटी परेशानियों से घबराते नहीं है। मंजिल तक पहुंचने के लिए जिंदगी कई इम्तिहान लेती है। मेरे होते हुए घबराता है। अब जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जा। क्यों रे मूर्ति, तू भी इसके साथ गया था ना? नहीं, हमारे साथ 36 और लोग गए थे बस में एक साथ। तुमने ध्यान दिया? इसका बर्ताव आज कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। आजा बेटी। वासु घर में है ना? हाँ है ना, जाके मिल लो। हम लोग पिछले 2 दिन से तुम्हारा वेट कर रहे थे। ये स्वाति है, ये वासु की मंगेतर है। असल में सबसे पहले तुम्हें गांव में मैंने ही देखा था। सच में दोनों भाई एक जैसे ही दिखते हैं। जब देखो तब पता नहीं कहाँ भटकता रहता है। पता नहीं किस किस की नजर लगती होगी। आज तेरी नजर उतारूंगी। चल उठ के खड़ा हो जा। हुक्मार ना। खाना तैयार है, सब लोग जल्दी से नीचे आ जाओ। सुनो, तुम जब तक चाहो यहाँ वासु बनकर रह सकते हो, लेकिन जब जाओ तब असलियत बता देना। माँ ने पूरी जिंदगी तुम्हारी याद में निकाल दी।